हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, सभी बेस्ट होंगे, सभी अच्छा सोच रहे होंगे, सबकी लाइफ में सब कुछ बेटर चल रहा होगा। तो आज जो हम ये रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर जो हैं, ठीक है, इनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। ओके, और साथ ही मैं आपकी एनर्जी से भी इसे क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा। ठीक है, सो वीडियो को ना लाइक ज़रूर कर दें अभी, क्योंकि रेजोनेशन थोड़ा बैठ जाता है, ठीक है ना, तो एक्यूरेसी मैच हो जाती है आपकी। ठीक है, और साथ ही ये भी बता दूं, ये जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। ये जब से आप देख रहे हैं ये तभी से एप्लीकेबल होती है। तो टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है, और दोनों जेंडर के लिए बनाई देती है, लड़का लड़की दोनों के लिए होती है। इसमें कोई स्पेसिफिक लड़का या लड़की के लिए रीडिंग नहीं होती है। ओके, तो अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताए, मेरे जो भी व्यूअर्स जिस किसी भी इंसान का ध्यान कर रहे हैं, इनके दिमाग में जो कोई भी व्यक्ति या जो कोई भी इंसान है, प्लीज़ मुझे बताएं उस इंसान की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ मुझे बताएं उनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक, हायरोफेंट। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स हैं उनके पार्टनर को लेकर। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं उनके पार्टनर को लेकर, इनकी क्या करंट कंडीशन है। एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम में 10 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बढ़िया, चलो तो फिर शुरू करें। सबसे पहले आपकी एनर्जी से शुरू करेंगे हम। तो आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना आगे बढ़ना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, ये मुझे 2 चीज़ें बता रहा है भाई, सिंपल सी चीज़ें बताऊं। पहली चीज़ में बता रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक करियर चूज़ कर रखा है जिसमें आपको आगे बढ़ना है। कि अब आपका ये हो गया कि यार पार्टनर आए या ना आए, यार इससे मेरा करियर ख़राब हो रहा है। इस इंसान के बारे में सोचते रहो, ये आएगा नहीं आएगा, चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, क्या प्यार करता है नहीं करता है, ये सारी चीज़ें आप लोग ने इतनी सोच ली है कि अब आपके साथ कंडीशन ये आ चुकी है कि आपका करियर पे मन हट गया था। अभी धीरे धीरे हुआ क्या कि जब आपको सेल्फ एनालिसिस हुआ खुद का, तो आपको ये पता चला कि यार मेरा करियर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने करियर पे फोकस करना शुरू कर दिया है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, वो ये है कि आप आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को छोड़कर किसी और व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये शादी या एंगेजमेंट वाला काम है कुछ लोगों के लिए, कि शादी या एंगेजमेंट की सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे फैमिली दिख रही है कि एक फैमिली का प्रेशर है थोड़ा सा, कि यार फैमिली कह रही है कि शादी करना है तुमको, तो तुमने अब बोला कि यार देखो मेरे पार्टनर तो आने से रहे। सो अब आप क्या कर रहे हो कि ये इंसान आपको तंग ना करे, क्योंकि आपको पता है कि ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ये बंदा या बंदी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो आप थक चुके हो उसके चीज़ों को, एक तरीके से बोले ना कि उनको समझा समझा के या खुद को समझा समझा के। तो अब आपने ये सोच लिया है कि मैं इस इंसान को मेरे इतने करीब नहीं आने दूंगा, मेरे ज़्यादा करीब नहीं आने दूंगा, कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं इसको जानने नहीं दूंगा, और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये एक तरीके से बोले ना कि आपका एक्सपीरियंस जो है, कि आपने भाई इतना एक्सपीरियंस जो देखा है इस बंदे के साथ या बंदी के साथ, कि यार कैसी रही हैं चीज़ें, क्या हुआ है, कैसे ख़राब हुआ है, क्या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट की है। अब आप सोचते हो कि यार ठीक है यार, आना है नहीं आना वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे कोई और मिल जाता है या मिल जाती है, मेरी फैमिली को पसंद है, मुझे पसंद है, तो मैं आगे बढ़ने में 2 बार भी नहीं सोचूंगा या सोचूंगी। ये तो इस तरीके की एनर्जी आपकी है। अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है, अगर मैं बोलूँ ना, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई वो जो कर रहे हैं वो सही है। उनको ऐसा नहीं लगता है कि उनसे किसी तरीके की गलती हुई है। यूनिवर्स क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, बिल्कुल जो मैंने बोला वही है। आपके पार्टनर को ना पता है क्या लगता है कि भाई उनमें जितना दिमाग है ना, उतना दिमाग किसी और इंसान में हो ही नहीं सकता। मतलब ये जो करेंगे वही सही है, इनको ही पता है कि चीज़ें कैसी होती हैं। और ये इंसान काफ़ी शातिर है, ये चीज़ मैं बता दूँ तुमको, बहुत दिमाग वाला इंसान है। मतलब
पॉलिटिकल माइंड जिसे कहते हैं ना कि यार किसके सामने कैसी बात करनी है, कितनी बात करनी है, कैसे कि इंसान को रिझाया जा सकता है, कैसे इंसान को अपने में इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ये चीज़ इसको बहुत अच्छे से पता है। और साथ में इसके साथ इतना ओवर कॉन्फिडेंस है इसको, और कॉन्फिडेंस भी बोलूँ इस बात का ही है कि इसको ये पता है कि अगर ये आपके पास आते हैं बाद में, है ना, अगर ये आपके पास बाद में आते हैं तो फॉर श्योर होगा क्या होगा, आप मान जाओगे। उनको इतना विश्वास हो चुका है आप पे, बट उनको ये नहीं पता कि आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। उनको तो भाई ये लग रहा है कि ठीक है, मैं जाऊँगा, 4 बातें करूँगा, एक प्रपोजल दूंगा, और वो क्या करेगी या क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन नाराज़, 1 दिन में बोलेगा कि ये किया वो किया, बाकी दूसरे दिन से नॉर्मल। तो इनको इतना कॉन्फिडेंस खुद पे है कि भाई इसको, ये इस इंसान को ये लग रहा है कि मैं जाऊँगा और इसको मना लूँगा और कुछ भी कर लूँगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ, इसको दूरी बना के, इसको सबक सिखा के, वो मैं बहुत बेस्ट कर रहा हूँ। इनको अपने ऊपर बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया या मेरे से कुछ गलती हो सकती है। ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने किया है ना, मैं करता हूँ तो सही करता हूँ, और सही ही हूँ मैं इंसान, मेरे से कभी गलती होती ही नहीं है। अपने आप को हमेशा सही मानने वाला व्यक्ति है ये। दूसरी चीज़, मेरे को नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि ये इंसान किसी और को भी डेट कर रहा है। मुझे यहाँ पे आपके लिए एनर्जी नहीं दिख रही है, क्योंकि आपसे तो ये अभी थोड़ा सा सोच रहे कि बाद में जाऊँगा, ये तो किसी और के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहा है। यूनिवर्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली देखो नाइट ऑफ कप विद एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। मतलब ये किसी और के साथ नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। फ्लर्टिंग एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही, काफ़ी फ्लर्टिशियस एनर्जी में हो चुके हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने वही बोला ना कि इनको ऐसा लगता है कि भाई आपको तो मना लिया जाएगा कभी भी, लेकिन अभी क्या है कि फिजिकल नीड फुलफिल करनी है जो आप नहीं दे रहे हो। फिजिकल नीड फुलफिल करने के लिए भाई किसी और के पास तो जाना पड़ेगा। तो ये फिजिकल इंटीमेसी और एक होता है ना प्लेफुल एनर्जी, जो है बच्चों वाली हरकतें, ये जो एक मैच्योर लव में नहीं होती, मैच्योर लव में होती हैं, इनको वो सारी चीज़ें आपसे नहीं मिल रही हैं। इसलिए इन्होंने आपको छोड़ा था कि यार मुझे जो चाहिए तो मुझे वो नहीं दे पा रही हो या दे पा रहे हो, तो इट्स बेटर फॉर मी कि मैं आगे बढ़ जाती हूँ, या इट्स बेटर फॉर अस कि हम थोड़ा सेपरेशन ले लेते हैं, या इट्स बेटर फॉर अस कि तुम देख लो तुम्हें जहाँ बेस्ट लगे। तो ये इंसान ने इसी चीज़ के कारण क्या हुआ कि थोड़ा सा दूरियां बनाई हैं, और ये अभी किसी के साथ फ्लर्टिंग एनर्जी में है, प्लेफुल एनर्जी में है, और किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट होते हुए नज़र मुझे आ रहे हैं या आ रही हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग के कलिश भी इस बात पे ही होते थे, 5 वॉन्ड्स की एनर्जी, कि भाई आपके और इनके थॉट्स नहीं मिलते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिकल इंटीमेसी वाले थॉट्स हैं, बाकी थॉट्स भी आप लोग के नहीं मिलते थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर आप दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे को क्लैश करती हुई नज़र आती है। छोटी छोटी बात पे ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, एक दूसरे की बातों को नहीं मानना, कि वो अगर कह रहा है कि यार सुनो ऐसा है कि मैं अगर यहाँ जाना चाह रहा हूँ, तो तुम बोलोगे कि भाई क्यों जाना है, क्या ज़रूरत है, तो वह बंदा यही बोलेगा या बोलेगी कि यार मैं तुमको कब तक एक्सप्लेन करूँ। सेम आपके साथ है कि अगर आपने उनको बोला है कि मैं ये करना चाहती हूँ, बोलेगा क्यों करना है, क्यों जाना है, क्या करना है, इतने काम, इतनी रिस्ट्रिक्शंस। तो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी एक बहुत बड़ा आप लोगों के बीच में, क्या बोल सकता हूँ मैं, कि बहुत ही बड़ा एक बैरियर है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण हो ये रहा है कि आप लोग का रिलेशन थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है। साथ ही ऑब्स्टिकल में डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये नेगेटिव एनर्जी में है। 2 मीनिंग है इस चीज़ के। पहली तो चीज़ मैंने बता दी है कि ये आपके साथ किसी भी तरीके की फिजिकल इंटीमेसी चाहते थे, या कुछ भी ऐसी चीज़ें चाहते थे, ऑब्सेशन वाली, एडिक्शन वाली चीज़ें, जो इनको मिल नहीं रही थी आपसे, है ना। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ना जाने क्यों मुझे अभी लगा है कि हो सकता है इन पे किसी तरीके का काला जादू हो, लग रहा है मुझे, कोई नेगेटिव एनर्जी इनके पास है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रॉपरली काला जादू है, गुड़िया बना के पिन विन डाल के ये सारा काम हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। एक होता है ना कि रिश्ते को नज़र लग जाना, रिश्ते को नज़र लग गई है, ये मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली, कि ये इंसान आपके लिए पॉजेसिव होगा एक टाइम पे, या ऑब्सेसिव होगा आपके लिए। ये जब लोगों ने देखा कि यार ये इसके लिए कितना करता है, ये दोनों का रिलेशन कितना प्यारा चल रहा है, एंड सडनली आपका रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो गया, लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, चीज़ें जो हैं एक तरीके से आपके फेवर से दूसरी कोर्ट में जाने लगी, एक तरीके से मैं ये बोलूँगा। सो वो चीज़ है कि रिश्ते को नज़र लगी, तो कुछ नेगेटिव एनर्जी भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। और दूसरी मुझे यहाँ पे दिख रही है लोगों के लिए कि भाई फिजिकल नीड फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए आपके पार्टनर ने क्या किया है, आपसे थोड़ी दूरियाँ बनाई हैं। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपके रिलेशन की देखूं तो ये आता है हाइरोपेंट कार्ड, जो कि ये बोलता है कि आप दोनों के रिश्ते में जो कमी है वो है अंडरस्टैंडिंग की कमी। यूनिवर्स क्लैरिफाई हाइरोपेंट, प्लीज क्लैरिफाई हाइरोपेंट।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ हर्मिट, यस। यार आप लोगों ने पता है क्या किया है, ऑनेस्टली मैं बताऊं आप लोगों ने क्या किया है। बचकानी हरकतें तो मुझे दिखी हैं यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बोला भी था कि आपके पार्टनर थोड़े बचकाने हैं। तो इसी चक्कर में ना अंडरस्टैंडिंग नहीं आई, और आपके पार्टनर को ना किसी ने मिसगाइड किया है आपके रिगार्डिंग, जो मैंने यहाँ भी बोला कि कोई नेगेटिव एनर्जी है। देयर इज समवन जिसने ना आपके पार्टनर को मिसगाइड किया है आपके अगेंस्ट, और तभी उनका बिहेवियर ऐसा हो गया है आपके लिए। ईगोइस्टिक कि मैं हूं तो कोई है नहीं, और ये और वो सारी चीज़ें, है ना। तो कंडीशन यही है यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे किसी इंसान का थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उसने आपके पार्टनर को भड़काया है, ना कि समझाया है। आपके पार्टनर ने या आपके बीच में जब कुछ लड़ाई हुई होगी तो इसने किसी का सहारा लिया होगा, किसी से पूछा होगा कि यार भाई या बहन ऐसी कुछ कंडीशन चल रही है, यार मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, लड़ाइयाँ हो रही हैं या ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो उसने इसको गाइड करने की जगह मिसगाइड कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा लगा कि शायद आप ही खराब हो, आपको ही मतलब समझना चाहिए। तो उन्होंने फिर आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि यार इसको मुझे कंट्रोल करना है। तो उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें आपके ऊपर थोपना शुरू कर दी कि यार देखो मैं जैसा बोलूँगा वैसा करेक्ट है, बाकी चीज़ें खराब है। इनको ये लगने लगा कि फिर उसके बाद उनको ये लगने लगा कि मैं हूँ तो कोई है नहीं राजा, है ना। आपके पार्टनर जो है ना, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ओवरली कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है यहाँ से। और एक तरीके से बोले ना, अब इनको ऐसा लगने लगा है कि भाई मैं इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें कर लूँगा, मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है मेरी ज़िंदगी में। अब पहले मुझे हुआ करती थी कि यार तुम्हारी ज़रूरत है, मुझसे बात करो, ये करो वो करो, लेकिन अब ऐसा है कि नहीं भाई तुम भी जाओ, मुझे तुमसे भी मतलब नहीं, तुम नहीं कोई और मुझे मिल जाएगा, और वो किसी को ढूंढने भी लगे हैं या लगी हैं। सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि दिक्कत यहाँ क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज की थोड़ी कमी है, नॉलेज शेयरिंग की कमी है। एक दूसरे को कभी बातें बताई नहीं है सही ढंग से कि यार लड़ाई हो रही है तो क्यों हो रही है। कभी बैठ के ये बात की आप लोगों ने कि आज हमारी इस टॉपिक पे लड़ाई हुई है, तो आप लोगों ने कभी ये बात करने की कोशिश की कि यार ऐसे तो हम पहले नहीं थे, आज क्यों ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं। कि यार मैंने अगर तुमको ये चीज़ बोली है तो मैंने ये सोच के बोली थी, तो तुमने क्या सोच के मुझे ये चीज़ बोली है। कभी उसका कंक्लूजन निकाला, समाधान निकालने की कोशिश की कि आज जो लड़ाई हुई थी हम दोनों के बीच में, उसके पीछे का रीज़न क्या था, या वो लड़ाई बेतुकी थी बिना फैक्ट की। तो इन चीज़ों पे आपको क्या है, आपका फोकस थोड़ा जा रहा है, आप लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, आप एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो कि आप चाहते क्या हो लोगों से। ठीक है, सो थोड़ा अपने आप पे फोकस करिए और इस एनर्जी से बाहर निकलिए। अब जैसे ही अगर मुझे दिख नहीं रहा कि आपके पार्टनर कोई एक्शन ले रहे हैं, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा कोई एक्शन ले रहे हैं, अभी तो अपने क्या बोलें अपनी लाइफ में मस्त होके घूम रहे हैं। लेकिन अगर इन केस फ्यूचर में आगे आते हैं तो थोड़ी इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों को कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको क्लियर करो, बातें कहाँ से आती हैं, क्या रीज़न है उसका, वो जानने की कोशिश करो और उसको सॉर्ट आउट करो। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ तक रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं आप। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जो हैं इनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस कंडीशन में। दी एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड्स, स्टार। यूनिवर्स सबसे पहले आपसे कह रहा है कि थोड़े कॉन्फिडेंस हो जाओ, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो चुका है, कॉन्फिडेंट हो जाओ थोड़े, ठीक है। और थोड़ा ना मेच्योर माइंड से चीज़ें सोचो। आप ना बहुत इमेच्योरिटी के साथ चीज़ें सोच रहे हो, थोड़ा मेच्योर माइंड के साथ सोचो चीज़ें, लॉजिकल चीज़ों पे फोकस करो, ना कि इलॉजिकल चीज़ों पे। दूसरी चीज़ यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा बच के रहें, ठीक है अभी, क्योंकि आपको चीट हो सकती है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है ना। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अभी ज़्यादा किसी पे भरोसा ना करें, चाहे वो आपके पार्टनर हो या कोई। आपको इस कंडीशन में आपके पार्टनर आपको चीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया पहले भी, वही यूनिवर्स ने गाइड किया कि आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो थोड़ा अपने पार्टनर पर फोकस करें, ठीक है। तो जो लोग ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में है ये उनके लिए ज़्यादा है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग थी वैसे ये, बट ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट जिनका हो रहा था उनके लिए ये रीडिंग हो चुकी है कि अगर ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में है तो अब थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं। तो अपने आप को पहले ही प्रैक्टिकल माइंडसेट का बनाने की कुछ भी हो सकता है। दूसरा यूनिवर्स कह रहा है कि मेरे पे होप नहीं छोड़नी है आपको। आप समटाइम्स क्या करते हो ना, होप छोड़ देते हो, नेगेटिव माइंडसेट पे आ जाते हो और फिर वही नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। तो भाई पॉजिटिव सोचो ताकि चीज़ें आपके साथ भी पॉजिटिव हों।
ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई है। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।